नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटोर हूँ। मैं बिली जोली का लिखी हुई किताब संकट सफलता की नींव है का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुने, बहुत मज़ा आएगा मेरे दोस्तों। डॉक्टर पॉल अस्टोल्ज ने लिखा है कि तीन मापदंड है हमारी सफलता को प्रभावित करती है। कौन सा 3 मापदंड है? पहला है आईक्यू, आप लोग जानते होंगे, इंटेलिजेंस कोसेंट। दूसरा होता है ईक्यू, इमोशनल कोसेंट। और तीसरा होता है एक्यू, एडवर्सिटी कोसेंट। आईक्यू इंटेलिजेंस कोसेंट का मतलब बुद्धि लब्धि जो होता है आईक्यू, और यूक्यू जो होता है भावनात्मक उपलब्धि, एक्यू एडवर्सिटी कोसेंट। एडवर्सिटी का मतलब होता है जो आपके अनुकूल नहीं हो। तो ये 3 स्थितियां हैं जो सफलता को प्रभावित करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, विपत्ति के बिना विकास नहीं होता है, ये आप याद रख लें, गांठ बांध लें। विपत्ति हमें चुनौती देती है और हमारी महानतम क्षमता को, विकास को तीव्र बनाती है। क्योंकि आप में यह मान करके चलिए कि मैं ईश्वर का संतान हूँ, और जब भगवान सारे सृष्टि को चला रहे हैं तो मैं उनका संतान हूँ, तो मैं क्यों नहीं चला सकता हूँ। विपत्ति और असफलता वास्तव में सफलता की उत्प्रेरक बना सकती है। ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक की तरह ये काम करती है। उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट कहते हैं उसको। जैसे एक अच्छा शिक्षक बच्चे को बहुत अच्छा बना देता है और एक बुरा शिक्षक बच्चे को बहुत नीचे गिरा देता है, ठीक उसी तरह से विपत्ति और असफलता वास्तव में सफलता की उत्प्रेरक बन सकती है, कैटलिस्ट का काम करता है। फ्रेडरिक डगलस ने कहा था, संघर्ष सचमुच सफलता का एक बड़ा हिस्सा है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं हुआ, देखिए, एक बार अमिताभ बच्चन ने अपने पिताजी से पूछा, हरिवंश राय बच्चन से, कि पिताजी बड़ा कष्ट है, जीवन में बड़ा संघर्ष है, बड़ा परेशान रहता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ। तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि जब जीवन है तो संघर्ष है, जीवन नहीं रहेगा तो संघर्ष नहीं रहेगा। इसलिए संघर्ष से कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति और संघर्ष से प्रचुर विकास होता है। जितना विपत्ति आपको आएगा उतना आप में निखार आएगा। आप देखे होंगे, सोना को आग में जब डाला जाता है तो जितना ज़्यादा देर तक रहता है उतना लाल दिखता है। लोहा काला होता है, लेकिन जब आग में डाला जाता है तो वह लाल हो जाता है। तो विपत्ति और चुनौती आने पर मैदान न छोड़ें। बस इतना याद रखें कि अपनी महानता को पहचानने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है कि हम महान हैं, हम महान आत्मा हैं। अपने आप को यह मान करके चलिए कि मैं उस परमपिता का संतान हूँ। तो जब मैं उनका संतान हूँ तो मैं नीच हो ही नहीं सकता हूँ, मैं महान हो सकता हूँ। संकट को सफलता की नींव में बदलने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। प्यारे दोस्तों, जो पहला कदम मैंने बताया था कि बिली जोली ने 12 कदम में संकट को सफलता में बदलने के लिए बताया है, प्रत्येक का अलग से हम विश्लेषण करेंगे और शॉर्टकट में करने का प्रयास करेंगे। पहला कदम है दृष्टिकोण। भविष्य दृष्टि की जांच करें। जो आपका विजन है उसका जांच करें। क्या अंधेपन से भी बुरी कोई और चीज़ है? हाँ, आँखों की रोशनी। अगर भविष्य दृष्टि नहीं हो तो हमारे आँख की रोशनी भी बेकार है। हेलन केलर ने कहा था, वह अंधी थी और सुनाई भी नहीं देता, बहरी भी थी, लेकिन उन्होंने कमाल करके दिखाया। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बने और सारी दुनिया में उनके लिखी हुई किताब को लोग पढ़ते हैं और अपने आप के जीवन को बदल लेते हैं। मनुष्य की सीमा वही है जो उसकी कल्पना की उड़ान की सीमा है। देखो, जितना भी आविष्कार हुआ है, जितना भी इन्वेंशन हुआ है, जितना भी डिस्कवरी हुआ है, बिना कल्पना के नहीं। राइट बंधु ने जब हवाई जहाज़ उड़ाने के बारे में सोचा था
तो गिद्ध को आसमान में उड़ते हुए देखा था। उसके दिमाग में जब ये उड़ सकता है तो हमारी बनाए हुए लोहे की चीज़ें लोग पागल कहते थे उनको कि ये पागल है, लोहा का चीज़ कहीं भारी चीज़ ऊपर में उड़ेगा, लेकिन कमाल करके दिखा दिया। जहाँ भविष्य दृष्टि नहीं होती है, जहाँ विजन नहीं आपका क्लियर है, वहाँ के लोगों का नाश हो जाता है। या प्रोवर्ब्स मैगजीन में एक बार छपा था, औसत जीवन एक ऐसा स्थान है, औसत जीवन एक ऐसा स्थान है जिसके उत्तर में समझौता, चलो समझौता कर लेते हैं, हम तो आगे बढ़ना नहीं है। दक्षिण में अनिर्णय, पूरब में अतीत का चिंतन और पश्चिम में भविष्य दृष्टि का अभाव। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ से समझौता कर लिए तो कभी तरक्की नहीं करेंगे। अगर आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो कभी तरक्की नहीं करेंगे। अगर बीती हुई बातों का चिंतन करेंगे, अतीत का चिंतन करेंगे, दूध में गिरे हुए, नाले में गिरे हुए दूध का अगर अफसोस करेंगे और भविष्य दृष्टि का अगर अभाव है, विजन, कोई विजन ही नहीं है, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, अगर ये है तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। जॉन मैसन ने कहा था, हर महत्वपूर्ण अनुभव को या तो संकट के रूप में देखा जा सकता है या फिर एक अद्भुत नए रोमांच की शुरुआत के रूप में। अगर आपके पास संकट आता है तो समझिए एक बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं, क्योंकि जब तक विपत्ति नहीं आएगी तब तक आपको अनुभव नहीं मिलेगा और उस विपत्ति से आप सीखेंगे नहीं। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जीवन में हम सबको कई बार पराजय मिलती है, जीवन में हम सबको कई बार पराजय मिलती है, परंतु यह संभव है कि आप पराजित होने के बाद भी न हारें और असफल हुए बिना असफलता को झेल जाएं। विजेता सफलता और पराजयों को जीतने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। आप इस बात पर दुखी होते हैं कि गुलाबों की टहनियों में कांटे हैं, या फिर इस बात पर खुश होते हैं कि कटीली झाड़ियों पर गुलाब है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको संकट आ गया है, आपको विपत्ति आ गई है, तो आप अपने आप को यह समझिए यह शॉर्ट पीरियड के लिए आया है। आप कांटों से घिरा हुआ वह गुलाब के फूल के समान हैं जो सुगंध देता है, कांटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक आवश्यकता खोजें और उसे पूरा कर दें। अच्छाई बुराई से बहुत ज़्यादा होती है, अच्छाई बुराई से बहुत ज़्यादा होती है, सुख दुख से बहुत ज़्यादा होता है। आपके लाइफ में दुख कुछ समय के लिए आता है, सुख हमेशा मिलता है, खुशी दर्द से बहुत ज़्यादा होती है। जीवन चुनौतीपूर्ण है, परंतु यह अद्भुत और रोमांच का भी है। इसीलिए हमेशा अगर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आ जाती है तो संघर्ष आ जाती है तो उसको आप हल करने का प्रयास करिए। साहस सिर्फ डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। हर निर्गम द्वार एक नई जगह का प्रवेश द्वार भी है। मेरे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाता है तो यह आप सोच लीजिए कि नया रास्ता, एक जगह अगर आपको संकट आया है तो 10 दरवाजे आपके लिए खुले, क्योंकि जब आपका सब कुछ लुट जाए, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो आप खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा है, पाने के लिए सारा संसार बचा हुआ है। यह पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, आपको चारों तरफ अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आएगा। हर निर्गम द्वार एक नई जगह का प्रवेश द्वार भी है जिसमें नई संभावनाएं और अवसर होते हैं। अगर आप अच्छाई की तलाश में करते हैं तो आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी, अगर आप बुराई की तलाश करते हैं तो आप उसका साथ मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा आपका जो सोच है, सकारात्मक दृष्टिकोण और नज़रिया का मतलब एटीट्यूड होता है, रखने का निर्णय लें, हमेशा पॉजिटिव रहने का निर्णय लें। इससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जो आदमी नेगेटिव सोचता है उसके ज़िंदगी में चारों तरफ संकट ही संकट रहते हैं और कभी सफलता में नहीं बदल सकता है। सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें और यह जान लें कि संकट राह का अंत नहीं है, बल्कि राह का एक नया मोड़ है। जिस रास्ते में संकट है, रास्ता बदल दीजिए,
जैसे मोर होता है, जा रहे हैं रास्ते में नाला है तो आप अपने आप जो है रास्ता बदल देते हैं। भविष्य दृष्टि के बिना लोग नष्ट हो जाएंगे, जबकि भविष्य दृष्टि होने पर लोग समृद्ध होंगे। अतीत को निवास का नहीं बल्कि संदर्भ का स्थान मानना चाहिए। जो बीता हुआ चीज़ है उसको संदर्भ का स्थान मानना चाहिए। स्कूल में आपको सबक पहले दिया जाता है, इम्तहान बाद में लिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। स्कूल में आपको सबक पहले दिया जाता है, इम्तहान बाद में ली जाती है, जबकि ज़िंदगी में इम्तहान पहले लिया जाता है, सबक बाद में दिया जाता है। पहले आपका इम्तहान होगा। अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हैं, सामाजिक परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप सफल होते हैं। जीवन को पीछे की तरफ देखकर समझा जाता है, परंतु इसे आगे की तरफ देखकर जिया जाता है। हम बिना पराजित हुए पराजय का सामना कर सकते हैं। हम बिना पराजित हुए पराजय की सामना कर सकते हैं। संकट को अंत नहीं, विराम माने। संकट हमेशा नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए है। आपको कुछ समय के लिए विराम लगा दिया गया है, उसको झेल जाइए, यह भी समय गुजर जाएगा। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने जा रहे थे। उनको चारों तरफ से किसी ने घेर लिया। वहाँ जो जंगली आदिवासी लोग थे घेर लिए। इनको संकट उत्पन्न हो गया। अब लगा कि मुझे तो सब मार देंगे, तो मैं क्या करूं। उसके बाद एक गुफा में चले गए तो इन्हें याद आया कि एक महात्मा ने मुझे कहा था कि जब संकट चारों तरफ से घेर ले तो एक पर्ची उनको दिया था, जो एक लॉकेट बना करके गले में पहन करके रखना। उसके बाद उस पर्ची को जब देखा तो उसमें लिखा हुआ था, ये भी समय गुजर जाएगा। जब गुफा के अंदर वो गए, कुछ देर के बाद जो आदिवासी था वहाँ से भाग गया और उसके बाद ये जो है सुरक्षित होकर के निकले। इसलिए संकट को अंत नहीं, विराम माने। अगर समस्याएं नहीं होती तो अवसर भी नहीं होते। हर निर्गम द्वार एक नई जगह का प्रवेश द्वार है मेरे दोस्तों, जहाँ नई संभावनाएं होती है। इसीलिए आपको निर्गम रास्ते पर चलना भी चाहिए और नया चीज़ आपको मिल जाएगा। खोजोगे तो मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। इसीलिए हमें प्रयास हमेशा करना चाहिए। जब आपको अपरिचित स्वर्ग मिल सकता है तो परिचित नरक में रहने का विकल्प न चुनें। अगर आप अच्छी चीज़ों की तलाश करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेगी। इसीलिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का निर्णय लें। यह पहला कदम था जो भविष्य दृष्टि के बारे में बताया गया था, यानी हमारा विज़न कैसा होना चाहिए। और अगर विज़न आपका क्लियर है, आपका भविष्य दृष्टि अच्छा है, तो आप सफल हो सकते हैं। दूसरा कदम मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्तों। यह समझ लें कि ज़िंदगी उतार चढ़ाव का खेल है। यह समझ लें कि ज़िंदगी उतार चढ़ाव का खेल है। कई बार आप कार का शीशा बन जाते हैं तो कई बार आप मक्खी बन जाते हैं। ज़िंदगी मुश्किल है। आपके माता पिता के सामने भी मुश्किल समय रहा होगा और आपके दादा दादी के सामने भी मुश्किल समय रहा होगा। आपके परदाताओं के सामने भी मुश्किल समय रहा होगा और आपके सामने भी मुश्किल समय है। इसीलिए इस मुश्किल समय से घबराएं नहीं। ज़िंदगी चुनौतीपूर्ण है। यह कल भी चुनौतीपूर्ण थी, आज भी चुनौतीपूर्ण है और आज भी चुनौतीपूर्ण है और आने वाले कल भी चुनौतीपूर्ण होगा। इसीलिए हमें चुनौती को स्वीकार करते हुए जीना चाहिए। शोर शराबे और हड़बड़ी के बीच शांत रहो। याद रखो कि मौन में बहुत शांति है। कभी कभी मौन भी व्रत धारण करना चाहिए। जहाँ तक हो सके समर्पण किए बिना सबके साथ अच्छे संबंध बनाओ। सबकी बात सुनो, चाहे कितनी उबाऊ हो, क्योंकि अच्छा श्रोता ही सफल हो सकता है। बड़बोलेपन एवं आक्रामक लोगों से बचो। जो फालतू बातें करता है उससे दूर रहिए। आक्रामक लोगों से बच करके रहिए। अपनी सफलताओं तथा योजनाओं का आनंद लो। अपने कैरियर में रुचि रखो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों नहीं हो। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। इसीलिए कोई जो काम आपको मिला है उसमें 100% देने का प्रयास करिए। मन लगाइए,
कभी आपको थकान महसूस नहीं होगा और सफलता भी मिलेगी। अकस्मात आने वाले दुर्भाग्य में खुद को बचाने के लिए आत्मा की शक्ति विकसित करें। आत्मा की शक्ति को विकसित करने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है, योग करना ज़रूरी होता है, शांत रहना ज़रूरी होता है। अधिकांश डर, थकान, अकेलेपन तथा अनुशासन की कमी से पैदा होती है। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको डर नहीं होगा, थकान नहीं होगा, अकेलापन महसूस नहीं होगा। खुद के प्रति नम्र रहो, अपने आप के प्रति नम्र रहें। जीवन में धोखा है, कड़ी मेहनत है और टूटे सपने हैं, परंतु फिर भी यह दुनिया बहुत सुंदर है। खुश रहो, सुखी होने की कोशिश करो। ज़िंदगी मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है और कठोर है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके सामने चुनौतियां और समस्याएं रहेगी। ज़िंदगी में या तो आपके सामने कोई समस्या है या आप किसी समस्या से निकले हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, या आप किसी समस्या की ओर बढ़ रहे हैं, चुनौतियों के बिना बच्चा कभी चलना और दौड़ना नहीं सीख पाएगा। बचपन में जब आप जन्म लिए होंगे, थोड़े से बड़े हुए होंगे, जब आपने चलना शुरू किया था तो कई बार गिरे होंगे। आप साइकिल चलाना शुरू किए होंगे तो कई बार गिरे होंगे। मोटरसाइकिल चलाना शुरू किए होंगे तो भी आप गिरे होंगे, लेकिन आपने घबराया नहीं, यह डर के कि भाई हम गिर जाते हैं इसीलिए हम नहीं चलेंगे। अगर बच्चा बचपन में डर जाता तो वह विकलांग हो जाता। इसीलिए डरना नहीं है। चुनौतियों के बिना नए विचारों के बारे में पढ़ना या सुनना नहीं सीख पाएंगे। चुनौतियों के बिना हम कभी विकास नहीं कर पाएंगे और अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा पाएंगे। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, सुख दुख का नाम है, गर्मी और बारिश का नाम है। बारिश के बिना इंद्रधनुष भी नहीं होगा और बारिश के बिना पेड़ पौधे तथा भोजन भी नहीं होंगे। चुनौतियों से शांति मिलती है और विकास होता है। जिंदगी लहरों का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, और लहरों का होना अच्छी बात है। किसी शायर ने कहा है, लहरों के बिना नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए। हर जिंदगी में चुनौतियों और विपत्ति का समय आता है। मेरा मानना है कि यह अच्छी बात है। अगर आप में चुनौती नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगा, तब तक आप में निखार नहीं होगा। जब तक आप जिंदा हैं आपको थोड़ी खुशी और थोड़ा गम मिलेगा। अगर आपका नज़रिया और दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप संकट को रोज़मर्रा की एक महत्वहीन घटना समझेंगे जो ज़िंदगी का हिस्सा है। उसको वैल्यू नहीं देंगे कि आया है, छोटे समय के लिए आया है, चला जाएगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, दोबारा खड़े होने की क्षमता, बाउंस बैक एबिलिटी, संकटों को सफलता की नींव में बदलने का एक बड़ा हिस्सा है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, संकटों को सफलताओं में बदलने के लिए आप में दोबारा खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए आप में लचीलापन होना चाहिए। अब यहाँ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने साथियों को जो संकट के दौर से गुजर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।